हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वर्ग से संबंधित सवालों को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इन सवालों को बनाने से पहले सबसे पहले तो वर्ग के विषय में जानते हैं कि वर्ग क्या है और वर्ग का फॉर्मूला क्या होती है। इन सभी को समझ जाने के बाद तब हम लोग सवालों को बनाएंगे। देखिए, वर्ग की बात करें तो वर्ग एक चतुर्भुज की आकृति है। ठीक है, चतुर्भुज की आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये जो लाइनें हैं ना, ये भुजाएं हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो सभी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये लाइनें भी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब चारों जो लाइनें हैं ये लाइनें भुजा कहलाएंगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर करके। देखिए यहाँ पर चारों जो है समान है। ठीक है, तो इसमें चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, अब देखिए वर्ग की आकृति इस तरह से होगी जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी। हम और एक तो आकृति बना देते हैं ताकि और भी आसानी होगी। ये जो इसे जो लाइन ये सभी जितनी है ना, इन्हें हम भुजा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। और भुजा को हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, भुजा को वैसे इंग्लिश में साइड कहते हैं। ठीक है, तो भुजा को ए से, मतलब इधर भी ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का फॉर्मूला का बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है भुजा स्क्वायर। क्या होती है? भुजा स्क्वायर होती है। भुजा स्क्वायर को हम लोग भुजा गुना भुजा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर लिखें या भुजा गुना भुजा, बात बराबर है। ठीक है, अब हम वर्ग का परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप, परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, ये चारों ओर की माप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भुजा कितनी है? 4 तो लाइन है तो 4 भुजा है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगी 4 गुना भुजा। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप हो गया। अब देखिए और एक टर्म आती है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग में 2 विकर्ण होती है। ठीक है, जैसे कि ये वर्ग है तो वर्ग में एक इधर वाली विकर्ण हो जाएगी और एक इधर वाली विकर्ण, ये यहाँ पर कोना के पास रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइन ये गलत हम खींचे, सीधी रेखा खिंचाएगी और ये कोना पर एंडिंग होगी। तो वर्ग की 2 विकर्ण होती है। तो वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला जो होती है ना, वो होती है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला जो होती है वो होती है √2 गुना भुजा। क्या होती है? √2 गुना भुजा। देखिए हम और एक बार फिगर बना देते हैं ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, ये इसे अगर हम मिला दें यहाँ तक तो ये कहलाएंगे विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। हम ऐसे भी खींच सकते हैं, तो वर्ग में 2 विकर्ण होती है। ठीक है, अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है 200 मीटर है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप ये कितनी है? तो 200 मीटर है। कितनी है वर्ग का परिमाप? 200 मीटर है। हमें क्या निकालना है? तो हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा बराबर इधर 200 मीटर। देखिए भुजा के साथ 4 गुना हुई है, जब 4 को उस पार ले आएंगे, देखिए भुजा के साथ 4 गुना हुई है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी, 200 बटा इधर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम कटा देंगे, दोनों जो है 4 से कट जाएंगे। वैसे ये 2 से भी कटती हैं तो हम डायरेक्टली 4 से कटाते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इधर एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे। तो भुजा जो आया 50 मीटर आया। ठीक है, भुजा कितनी आई? तो 50 मीटर आया। हमें क्या निकालना है? तो इसका क्षेत्रफल निकालना है वर्गाकार आंगन का। ठीक है, तो वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होती है भुजा स्क्वायर। क्या होती है? भुजा स्क्वायर कहें या भुजा गुना भुजा, बात एक ही है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है? तो 50 मीटर है। तो 50 मीटर का ये स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो 50 मीटर का स्क्वायर, 50 मीटर गुना ये इधर 50 मीटर। देखिए 25 25। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब मीटर गुना मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल कितना आया? तो 2500 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वर्ग की भुजा कितनी है, तो वर्ग की भुजा जो है वो 10 मीटर है। कितनी है, वर्ग की भुजा 10 मीटर है। हमें क्या निकालना है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है तथा परिमाप निकालना है, किसका, तो वर्ग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होती है वह होती है भुजा स्क्वायर, या हम भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम भुजा गुना भुजा लिख देते हैं। ठीक है, तो भुजा कितनी है, यहाँ 10 मीटर है, तो 10 मीटर गुना 10 मीटर। देखिए यहाँ हम मीटर मीटर लिख दिए, आप नहीं भी डायरेक्टली 10-10 लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10 मीटर गुना 10 मीटर, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब वर्ग का हम परिमाप को निकालते हैं। वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 4 गुना भुजा। क्या होती है, तो 4 गुना भुजा होती है। 4 गुना भुजा कितनी है, तो 10 मीटर है। ठीक है, तो 4.40 मीटर वर्ग का परिमाप कितनी हो जाएगी, तो 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल को बना। 3 नंबर में वर्ग की परिमिति 64 मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी, हमें भुजा निकालना। परिमिति का अर्थ होता है परिमाप। ठीक है, तो वर्ग की परिमिति कितनी है, परिमिति का अर्थ क्या है, परिमाप होती है। ठीक है, तो वर्ग की परिमिति यहाँ पर 64 मीटर है। कितनी मीटर है, तो 64 मीटर है। तो वर्ग का परिमिति कहें या परिमाप कहें, बात एक ही है। तो फार्मूला क्या होती है परिमाप का, तो 4 गुना भुजा होती है। ठीक है, 4 गुना भुजा बराबर इधर 64 मीटर, हम अभी 64 के रूप में लिखते हैं। देखिए 4 गुना भुजा, भुजा के साथ 4 गुना हुई है, जब बराबर के इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी। जैसे हम रेखा के नीचे लिखेंगे तो 64/4। अब देखिए ये दोनों जो है 2 से कट जाएंगे, वैसे डायरेक्टली ये 4 से भी कट जाती हैं। ठीक है, 4 कम 4, देखिए 6 है तो 4 कम 4, 6 में 4 घटाते हैं तो यहाँ 2 बचती है, 24 बना। तो 4×6 = 24, मतलब भुजा का वैल्यू कितना आएगा, तो 16 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बनाते हैं सवाल। 4 नंबर के प्रश्न में वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। हमें इसमें परिमिति निकालना, मतलब परिमाप निकालना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो कितना है क्षेत्रफल, तो 100 वर्ग मीटर है। 100 वर्ग मीटर, इसको मीटर स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, हम लिख देते हैं ताकि ज़्यादा इजीली होगी। वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है, तो भुजा स्क्वायर होती है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, ये जो स्क्वायर है बराबर के इस ओर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगी। ठीक है, इधर वर्ग है, बराबर के इस ओर ले आते हैं तो ये वर्गमूल हो जाएगी। ठीक है, 100 का वर्गमूल। अब समझिए यहाँ रूट अंडर 100 है, तो हम देखिए 100 को तोड़ते हैं, इधर 2×5 = 10, यहाँ 1 0 लगाएंगे, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे, एक यहाँ 10 बने, 2×5 = 10, फिर इधर 25×25। ठीक है, तो भुजा बराबर रूट अंडर 100 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, देखिए 2 यहाँ 2 बार है, 2 गुना 2, फिर यहाँ 5 2 बार है, 5 गुना 5। ठीक है, अब समझिए भुजा, देखिए यहाँ जब हम जोड़ा में लगाएंगे, देखिए यहाँ 2 का जोड़ा है, जब 2 जोड़ा में से एक बार 2 को लिखेंगे तो यहाँ रूट जो लगा हुआ ये हट जाएंगे। फिर देखिए यहाँ 2 बार 5 है, जोड़ा में 5 है, तो हम एक बार लिखेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मान आया। तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, 2×5 = 10। ठीक है, तो 10 मीटर भुजा होगी। हमें क्या निकालना है, तो परिमिति निकालना, मतलब परिमाप निकालना है। तो वर्ग की परिमिति, वर्गाकार आंगन है। ठीक है, तो परिमिति क्या हो जाएगी, 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 गुना भुजा कितनी है, तो 10 मीटर है, तो 4×10 = 40 मीटर, मतलब वर्गाकार आंगन की जो परिमिति जो आया वो कितना, 40 मीटर। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न में हमें विकर्ण ज्ञात करना है, जबकि क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग मीटर ये दिया गया है। ठीक है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है ये 32 वर्ग मीटर है। हमें क्या निकालना है, तो विकर्ण निकालना है। ठीक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितनी है, तो 32 वर्ग मीटर है।
32 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब खेत वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होती है, तो भुजा स्क्वायर होती है, तो भुजा स्क्वायर बराबर इधर 32। ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है तो बराबर की इस ओर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगी, मतलब इधर वर्ग है, बराबर की इस ओर ले आते हैं तो वर्गमूल हो जाएगी, मतलब 32 का रूट लग जाएगा, रूट अंडर 32 हो जाएगी। ठीक है। अब हम 32 को तोड़ते हैं। देखिए 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, यहाँ 12 बनी, 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 छक 8, 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ समझिए भुजा बराबर रूट अंडर, यहाँ 2 ना 5 बार है। ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हम 2 को लिखेंगे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ जोड़ा में लें, ठीक है, तो देखिए 2 का जोड़ा यहाँ हो रही है तो रूट हट जाएगी, फिर यहाँ पर भी 2 का जोड़ा हो रही है तो यहाँ पर रूट हट जाएंगे, लेकिन यहाँ 2 अकेला है। ठीक है। तो जब 2 अकेला है तो इस पर रूट अंडर ही लगा हुआ रहेगा। ठीक है। तो भुजा कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4 गुना रूट 2, तो 4 रूट 2 ये भुजा हो गया। हमें क्या निकालना है, तो वर्गाकार खेत का विकर्ण निकालना है। ठीक है। विकर्ण निकालना है। अब विकर्ण का फॉर्मूला जो होती है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला जो होती है वह होती है रूट 2 गुना भुजा होती है। ठीक है। कितनी होती है, रूट 2 गुना भुजा। तो रूट 2 गुना भुजा कितनी है, तो 4 रूट 2। ठीक है। अब समझिए रूट 2 गुना रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2, 2 हो जाएगी, गुना इधर 4, तो 2 चौक 8 मीटर, मतलब विकर्ण जो आया ये 8 मीटर, ये हमारा इसमें आंसर आ गया। ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न में वर्ग की भुजा 60 मीटर है, इसके चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का 80 पैसा लग रहा है, तो घेरा लगाने में कितना खर्च होगा ये निकालना है। तो यहाँ वर्ग का भुजा दिया गया है। ठीक है। वर्ग का भुजा कितनी है, तो 60 मीटर है। कितनी है, तो 60 मीटर है। इसके चारों ओर अगर घेरा लगाता है और खर्च 1 मीटर का 80 पैसे है, तो कितना खर्च लगेगा घेरा लगाने में। तो ये जो घेरा है ना, एक तरह का परिमाप है। ठीक है। तो वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है, 4 गुना भुजा। ठीक है। 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितनी है, तो 60 मीटर है। तो 4 छक 24 और 1 जीरो, मतलब वर्ग का परिमाप ये 240 मीटर, मतलब उसका जो घेरावन जो है, टोटल घेरावन वो कितनी है, तो 240 मीटर है। ठीक है। और 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का घेरा लगाने का खर्च, ठीक है, खर्च कितना हो रही है, तो 80 पैसे हो रही है। ठीक है। 80 पैसे हो रही है, तो 240 मीटर का खर्च कितना लगेगा। ठीक है। तो 80 गुना इधर 240। ठीक है। अब हम गुना करते हैं। देखिए 8 चौक 32 के 2, हाथ में बचा 3, 8 दूनी 16 और 3 कितनी हो जाएगी, 19। अब यहाँ पर देखिए 1 तो जीरो है, फिर यहाँ तो 1 जीरो है, तो टोटल 2 जीरो है, तो इतने पैसे हो जाएंगे। ठीक है। अब पैसे को अगर रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, तो रुपये बन जाएंगे। देखिए इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गई, तो क्या बना, 192 रुपये। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब घेरा लगाने का टोटल खर्च कितनी, तो 192। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।